बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या आली मदद। यकीनन आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे अल्लाह और अहले बैत के ईमान से। आज हम आपके सामने नहायत अहम तरीन मौजू लेके आए हैं कि क्या हमारे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमाम उम्मत के बाप लगते हैं कि नहीं, और वो किसके हकीकी बाप हैं और उनकी औलाद कितनी है। और ये जो लोग झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि नबी के 4 बेटे थे, तो नाउज़ बिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं थी। नबी की सिर्फ वाहिद बेटी थी, वो है खातून जन्नत, दी लेडी ऑफ हेवन। आज हम आपको हवाला कुरान से बताएंगे कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद तुम में से किसी एक के भी बाप नहीं। आयत का शान नज़ूल क्या था, ये आयत किस वजह से नाजिल हुई थी, उसका वाक़या पेश करते हैं। ये आयत इस वक्त नाजिल हुई जब जनाब ज़ैद नबी के मुंह बोले बेटे बने। उनके बेटे की जो बीवी थी उनका नाम ज़ैनब था। तो जैसे ही वो मुंह बोले बेटे थे, उसने अपनी बीवी ज़ैनब को तलाक दे दी और नबी पाक ने इससे शादी कर ली। तो लोगों ने एतराज़ किया कि नबी पाक ने अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली। बस ये आयत का नज़ूल हुआ। काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं कि अगर ये एतराज़ किया जाए कि कासिम, ताहिर, तैयब और इब्राहिम आपके साहबजादे और इसी तरह हसन हुसैन अलैहिस्सलाम भी आपके बेटों में शुमार किया गया, तो इसे बारे में हमारा जवाब ये है कि कासिम, ताहिर, तैयब, इब्राहिम छोटी उम्र में ही वफ़ात पा गए थे। वो मर्दों की उम्र तक नहीं पहुँचे, जैसा कि आयत में रिजाल का लफ्ज़ है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बेटा होने का इतलाक़ मजाजी है। तफसीर महज़री जिल्द 7 में शिया मुफस्सिरीन फ़िक़्ह शिया से हैं शेख तबरेज़ी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, बल्कि सिर्फ़ अपने बेटों के बाप हैं, क्योंकि वो अपनी औलाद कासिम, तैयब, ताहिर, इब्राहिम के बाप थे। और इसी तरह सही हदीस में है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे बेटे हैं। और ये भी फरमाया कि हर लड़की का बेटा अपने बाप के ख़ानदान की तरफ मंसूब होता है, लेकिन पाक सैयदा की औलाद मेरी तरफ मंसूब है, बस इनका बाप मैं हूँ। ये रसूल खुदा फरमा रहे हैं तफसीर मजमा उल बयान में हैसियत है हमारी, ये हम बहस करते हैं इस आयत पे। इस आयत में अमूमी तौर पर फरमाया जा रहा है कि नबी पाक किसी के बाप नहीं, जबकि नबी पाक ने खुद भी और कुरान ने भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नबी पाक के बेटे फरमाया है, क्योंकि पाक सैयदा नबी खुदा की बेटी थी और पाक सैयदा की औलाद को नबी पाक ने अपनी औलाद फरमाया, लेकिन रुकैया और उम्मे कुलसूम की औलाद को नहीं। पाक बीबी अगर वो मौजूद हैं दूसरी बेटा, तो नबी पाक ने अपनी दूसरी बेटियों की औलादों को क्यों नहीं फरमाया, जबकि वो थी ही नहीं। लेकिन कभी भी कुरान ने या के नबी पाक ने भी दूसरी बेटियों का जिक्र नहीं किया और ना उनकी औलाद को, जबकि बेटियां ही नहीं होंगी तो औलाद कहाँ से, जो कि इस बात की दलील है नबी पाक की हकीकी बेटी सिर्फ पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा थी, जिनकी औलाद को भी नबी पाक अपनी औलाद फरमाते थे। और इस आयत के नज़ूल से भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नबी पाक से बेटे की निस्बत पर कोई फ़र्क नहीं आया। ये हमने आपको बयान किया है हवाला कुरान से, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, बल्कि हम मजमा उल बयान से बयान कर रहे हैं तफसीरुल कुरान। बस ये मालूम होना चाहिए कि पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा की वाहिद औलाद और वाहिद बेटी थी, जिनका जो कि रसूल खुदा की वाहिद बेटी थी, और कुरान ने भी उसकी तस्दीक कर दी है, और जो कि सच्ची हकीकत है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर अकल रखने वाला इंसान समझेगा तो ज़रूर समझेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।